बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ मी यूसरा हबीब। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वो टॉपिक है म्यूटेशन, और ये बायो से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके अंदर जब चेंज आता है तो वो क्या होता है, हमारे पास म्यूटेशन होता है। उसके बाद ये जो उनसे दो तरह के सेल्स में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और दूसरे जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स में जो होता है, अगर म्यूटेशन हो तो क्या होती है, म्यूटेशन में ऑकर इन द सोमैटिक सेल आर नॉट पास टू द ऑफस्प्रिंग। अगर सोमैटिक सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स हमारे वो सेल्स होते हैं जैसे स्किन सेल्स हो गए, हमारे लीवर के सेल्स हो गए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स के सेल्स, वो क्या हो गए, सोमैटिक सेल्स में आ जाएंगे। और अब वो जो है क्या होती है, आगे पास नहीं होती म्यूटेशन अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, आर नॉट पास टू द ऑफस्प्रिंग। और अगर म्यूटेशन जो से ऑकर हो जाती है गैमेट्स के अंदर या फिर जर्म सेल्स में, तो क्या होता है, वो आगे ऑफस्प्रिंग में पास आउट हो जाती है। म्यूटेशन का अफेक्ट क्या है, क्या क्या अफेक्ट्स दिखते हैं। केमिकल्स एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कॉज म्यूटेशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से भी म्यूटेशन कॉज होती है और केमिकल्स की वजह से भी। उसके अलावा मैनी म्यूटेशंस आर रिपेयर्ड बाय एंजाइम, एंजाइम से वो रिपेयर भी की जाती हैं कुछ म्यूटेशंस, क्योंकि एंजाइम जो उनसे चेकअप करते हैं तो रिपेयर भी किया जा सकता है म्यूटेशन को एंजाइम से। उसके बाद सम टाइप ऑफ स्किन कैंसर एंड ल्यूकीमिया रिजल्ट फ्रॉम सोमैटिक म्यूटेशन। और जब सोमैटिक सेल्स की म्यूटेशन होती है तो उसको हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। और स्किन कैंसर वगैरह ये जो है सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। सम म्यूटेशंस में इम्प्रूव एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। अब कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि सर्वाइवल के लिए भी अच्छी होती हैं, यानी कि कोप अप करने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर। और जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी उतना ज़्यादा चांस होता है कि बंदा सर्वाइव कर सकता है या ऑर्गेनिज्म मतलब कि सर्वाइव कर सकता है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। तो कुछ म्यूटेशन जो है बेनिफिशियल होती हैं, यानी कि कहीं जो लोग जैसे सर्दी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है तो लोग जो है उसके वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं और वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो कुछ म्यूटेशंस की वजह से भी उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं और फिर वो वहाँ की सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं जो वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो ये कुछ जगह पे तो हमारे लिए म्यूटेशन उनसे क्या है, बेनिफिशियल भी है, और कुछ जगह पे म्यूटेशन हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं भी है, नुकसानदेह भी है। ओके, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमारे पास फर्स्ट जो आ जाता है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ जाती है। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, पर पहले देखते हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता क्या है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है ना, ये जो है हमारे पास क्रोमोसोम, इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, कहीं से छोटा हो जाता है, कहीं से बड़ा, कहीं कुछ भी नंबर सीक्वेंस चेंज होता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है किसी भी पार्ट का, तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आ जाता है। यानी कि चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और लॉस और गेन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, या फिर कोई एक पार्ट गेन या लॉस कर जाता है क्रोमोसोम का, एक या दो जो भी। फिर उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आके जो टाइप्स आ जाती हैं वो डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिसजंक्शन और डुप्लीकेशन। ये 5 जो है टाइप्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिलीशन आ जाता है। डिलीशन का सुन के तो हमें यही लगता है कि कुछ डिलीट होना, मतलब कि कोई चीज़ ख़त्म होती होगी, डिलीट होती होगी, कुछ ऐसा ही है। देखते हैं कि ऐसे ही है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो सा है ब्रेकेज होता है क्रोमोसोम में, और एक कुछ थोड़ा सा पार्ट
या पीस ऑफ अ क्रोमोसोम क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया डिलीशन की कि ब्रेक इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या आया, ब्रेकेज आया। ठीक है, जब क्रोमोसोम ब्रेक हुआ तो ये जो हमारे पास पीच कलर का जो पार्ट है, ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, खत्म हो गया। ये डिलीट कैसे होता है, या तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बनना तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड से ही होता है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये या जो सा है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में कह रही हूँ, बॉडी में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है या फिर एज अ वेस्ट खत्म हो जाता है। और हमारे पास सिर्फ क्रोमोसोम की सिर्फ इतनी सी शेप रह जाती है। पहले जो कि क्रोमोसोम इतना बड़ा था वो क्या हो गया, अब छोटा हो गया, उसका कुछ पार्ट उनसे डिलीट हो गया। ठीक है, तो डिलीजन में हमारे पास ये आ जाता है, डिलीजन से हम लोग डिलीट कर याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वर्जन आ जाता है। इन्वर्जन में भी हमें अगर इन्वर्जन का मीनिंग लिखा जाए तो उल्टा होना या कुछ ऐसा है ना, कि उल्टा हो जाना, ऑपोजिट। तो इन्वर्जन हमारे पास ये होता है, देखते हैं क्या ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम सेगमेंट होता है वो ब्रेक ऑफ होता है, जैसे पीछे सेम वैसे ही ब्रेकेज होता है। वो जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, सेगमेंट फ्लिप अराउंड बैकवर्ड। सेगमेंट ब्रेक ऑफ तो हो जाता है, उसमें क्या होता है, पिछले जो डिलीजन में डिलीट हो जाता है वो सेगमेंट जो था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेगमेंट होगा वो फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड। बैकवर्ड यानी कि वो उल्टा होके दोबारा से क्या हो जाएगा, रीअटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, ब्रेक इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ब्रेकेज हुआ इसका, नीचे इसका ग्रीन पार्ट है, ऊपर इसका क्या कहते हैं, रेड सा कलर का पार्ट नजर आ रहा है। इसमें जब वो ब्रेकेज हुआ तो क्या हुआ, ये इनवर्ट हुआ, यानी कि ये उल्टा हुआ। उल्टा होने के बाद क्या हुआ कि जो ग्रीन था, ग्रीन वाला पार्ट वो ऊपर आ गया और जो रेड वाला था वो नीचे आ गया, सीक्वेंस चेंज हो गया, उल्टा होके लग गया, उल्टा होके लग गया। री इंसर्टेड पीस ऑफ अ डीएनए, री इंसर्ट हो गया, दोबारा से रीअटैच तो हो जाता है, पर यहाँ पर उल्टा होके लग गया। जब उल्टा होके लगेगा तो मतलब जो हमारा इम्प्रेशन बनेगा, जीन का जो इम्प्रेशन होगा वो क्या होगा, वो गलत इम्प्रेशन बनाएगा। मतलब कि आगे जो प्रोटीन बनेगी वो उसका सीक्वेंस चेंज होगा ना, कोई और प्रोटीन भी बन सकती है, क्योंकि पहले तो वो इस सीक्वेंस से बनती, पर अब वो इस सीक्वेंस से बनेगी, उल्टे सीक्वेंस से, तो यानी कि फिर प्रोटीन हमारी सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो इम्प्रेशन होगा वो गलत बनेगा। तो इन्वर्जन में हमारे पास रीअटैच तो हो जाता है पर इन्वर्ट हो गए। ये हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन में सेकेंड टाइप हमारी आ गई, इन्वर्जन में ये होता है। उसके बाद डुप्लीकेशन आ जाता है। डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑकर व्हेन अ जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड। इसमें जो जीन का सीक्वेंस होता है वो ज्यादा दफा रिपीट हो जाता है, यानी कि अगर वो सिर्फ इतना सा होना चाहिए था वो क्या हो गया, डुप्लीकेट होके रिपीट हो जाता है, ज्यादा दफा आ जाता है। आना इतना चाहिए था पर आ कितना गया, डबल दफा। तो ये डुप्लीकेशन में हमारे पास होगा। क्रोमोसोम हमारा छोटा इतना होना चाहिए था, पर इसमें हमारे पास जब जो सा है सीक्वेंस रिपीट हो गया, हमारा क्रोमोसोम भी बड़ा हो गया। तो सेक्शन ऑफ अ डीएनए इज डुप्लीकेटेड। जो ये सेक्शन है डीएनए का वो दोबारा से क्या हुआ, साथ में डुप्लीकेट भी हो गया, 2 दफा रिपीट हो गया। तो ये हमारी क्रोमोसोमल म्यूटेशन में थर्ड टाइप आ गई। फिर ट्रांसलोकेशन आ जाता है। ट्रांसलोकेशन जी क्या होता है, ट्रांसफर, कुछ समझ आ रहा है कि ट्रांसफर होता है कुछ। तो इन्वॉल्व 2 क्रोमोसोम दैट आर नॉट होमोलोगस। 2 क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होता है जो कि होमोलोगस नहीं होते। पार्ट ऑफ अ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू एन अदर क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, जो हमारा देखिए जैसे कि बिफोर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन से पहले क्या कैसे बताया जा रहा है कि जो ये पार्ट है, एक इसका ये पार्ट है, एक ये पार्ट है क्रोमोसोम का, ठीक है,
ये दोनों क्रोमोसोम के ये जो पार्ट हैं एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। ये इसकी जगह आके लग गया और ये यहाँ पर आके लग गया। तो ये जो ए था क्रोमोसोम वो छोटा भी हो गया और इसके अंदर कुछ इसका पार्ट आके लग गया, और जो बी क्रोमोसोम था वो ज़्यादा बड़ा हो गया और ए का कुछ ज़्यादा पार्ट आके इसके साथ आ गया, यानी कि कुछ पार्ट जो है एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इससे भी जो सीक्वेंस है चेंज हो जाता है, सही से हम लोग मतलब कि जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो सही नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद नॉन डिसजंक्शन आ जाता है। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन में हमारे जब मेयोसिस हो रहा होता है, मेयोसिस में क्या होता है, जो हमारे पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी तरफ खींच होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सही तरह सेपरेट नहीं हो पाते, कहीं cause gametes to have too many or a too few क्रोमोसोम, या तो कुछ सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाते हैं और कुछ में बहुत कम चले जाते हैं, कुछ ऐसे होता है। क्योंकि अगर क्रोमोसोम जो उनसा है जाहिर बात है सेपरेट सही तरीके से नहीं होंगे, तो स्पिंडल फाइबर्स एक सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम चले जाए और एक के अंदर एक क्रोमोसोम चला जाए, जिसका एक और मतलब एक वाले का एक और क्रोमोसोम दूसरे वाले सेल में चला जाता है और वहाँ पर 3 हो जाते हैं। तो कुछ में जो है हमारे पास सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम चले जाते हैं और कुछ में क्या होता है, कम चले जाते हैं। उसकी वजह से नॉन डिसजंक्शन होती है, इसको हम लोग नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। डिसऑर्डर इसमें हो जाते हैं कौन कौन से? डाउन सिंड्रोम, 321 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, मतलब इसे और बहुत नाम है। फिर टर्नर सिंड्रोम भी आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम ये हमारे पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आ जाता है जो XXY क्रोमोसोम से रिलेट करता है। तो ये जो सा है किसके पार्ट्स हैं, ये आगे इसके डिसऑर्डर्स हैं नॉन डिसजंक्शंस के, यानी कि क्रोमोसोम कहीं ज़्यादा हो जाते हैं कहीं कम, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये होते हैं। आगे हमारे पास फर्स्ट हम लोग जो डिसऑर्डर्स देखे हैं इनको डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं कि क्या होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21, उसको ये भी कहा जाता है ट्राइसोमी 21, and is a genetic disorder caused by the presence of all or a part of a third copy of a chromosome 21। यानी कि इसके अंदर जो सा है क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ड्यू टू द थर्ड कॉपी जो आ जाती है क्रोमोसोम की 21 क्रोमोसोम के ऊपर, वो उससे रिलेट करता है। इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद फिजिकल ग्रोथ डिले। इसमें जो ग्रोथ की फिजिकल ग्रोथ होती है वो इतनी जल्दी नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक्स, फेशियल फीचर्स एंड माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है वो इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी इतनी खास नहीं होती। फिर उसके बाद टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास अ कंडीशन दैट अफेक्ट ओनली फीमेल, ये सिर्फ फीमेल को अफेक्ट करती हैं। इस कंडीशन में रिजल्ट व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और अ पार्शियली मिसिंग, जो हमारे पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मिसिंग हो जाता है, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा मिस होता है या फिर पार्शियली मिस होता है। Turner syndromes can cause a varieties of medical and developmental problems। इसकी वजह से जो मेडिकल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसमें हमारे पास शॉर्ट हाइट शॉर्ट होती है, फेलियर ऑफ ओवरीज टू डेवलप एंड हार्ट डिफेक्ट भी आ जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम ज़्यादातर फीमेल के अंदर होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है और क्योंकि क्रोमोसोम की वजह से होता है, क्रोमोसोम की नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से तो ये डिसऑर्डर्स होते हैं और ये ज़्यादातर मेल के अंदर होते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और ऑकर व्हेन अ बॉय इज बोर्न विद वन और मोर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, बॉय के अंदर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाते हैं और मोस्ट ऑफ द मेल हैव
1 Y एंड 1 X क्रोमोसोम। मेल के अंदर क्योंकि एक Y और एक X क्रोमोसोम होता है, पर इसमें क्या होता है कि एक X क्रोमोसोम और ज़्यादा आ जाता है, यानी कि X क्रोमोसोम 2 हो जाते हैं और एक Y क्रोमोसोम होता है। हैविंग एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम कैन कॉज अ मेल टू हैव सम फिजिकल ट्रेड अनयूजुअल फॉर अ मेल सच एज वीकर मसल्स, यानी कि जिस तरह मेल के अंदर क्योंकि स्ट्रॉन्गर मसल्स होते हैं, कुछ फीचर्स के मेल के ऐसे हो जाते हैं जो फीमेल से रिलेट करते हैं, और मसल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीकर मसल्स होती हैं, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, पुअर कोऑर्डिनेशन, लेस बॉडी हेयर, और बॉडी की हेयर इतने ज़्यादा नहीं होते, और स्टेरिलिटी हो जाती है। फिर जिस तरह हमारे पास नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होता है कि मेयोसिस 1 में स्टार्ट नॉर्मली स्ट्रेट लाइन अप इन द मिडल ऑफ सेल। हमारे पास जो ये क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं, और फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स इनको अपनी तरफ खींचते हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। जैसे कि अगर ये ब्लू और ब्लू है, ये दोनों एक दूसरे मतलब ये दोनों एक सेल में जाने चाहिए थे, और ये रेड और रेड जो है क्रोमोसोम, ये एक सेल में जाने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता, और एक सिर्फ रेड जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो यहाँ पर आ जाता है, और दूसरा उसका क्रोमोसोम जो है वो एक ही सेल में दूसरे वाले सेल में चला जाता है, सेल डिवाइड कर जाता है, उसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो है मेयोसिस 2 ऑकर नॉर्मली मेयोसिस 2 होती है, और जो हमारे जितने भी गैमेट सेल्स बनेंगे वो फिर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और आइदर टू मैनी और टू फ्यू। कुछ में जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बहुत ही कम है। तो इस तरह होते हैं। और ये हमारे पास ओरिजिनल क्रोमोसोम का सीक्वेंस कुछ ऐसे होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल अगर लें, तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस है। इसमें हमारे पास ए क्रोमोसोम बी लगा है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी क्रोमोसोम है। डुप्लीकेशन, अब जो अगर क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, जिसका नाम डुप्लीकेशन है, यानी कि जो कुछ जो हमारा सीक्वेंस होगा वो रिपीट होगा। तो जैसे ए बी सी डी और डी दो दफ़ा डुप्लीकेट हो गया, रिपीट हो गया, तो ये डुप्लीकेशन में हमारे पास इस तरह करके होगा। डिलीशन में हमारे पास जैसे कि ए बी सी डी है ही नहीं, तो डी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो डिलीजन में जो क्रोमोसोम हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है जिसमें डिलीजन होती है, तो उसमें हमारे पास कुछ सीक्वेंस डिलीट हो जाता है, कुछ सेगमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। इन्वर्जन में हमारे पास क्या होता है कि ए बी सी डी, अब यहाँ पर सी के बाद डी आना चाहिए था, डी नहीं आया, एफ आ गया, और फिर ई, और फिर जो है हमारे पास डी आया, तो ये उल्टा होके सीक्वेंस लग गया। फिर इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में ये या जैसे कि यहाँ पर भी है कि और एग्जांपल इन्वर्जन की दी हुई है, उसमें जो हमारे पास क्रोमोसोम होगा, जैसे कि वो सीक्वेंस होगा, वो जैसे कि ए था तो यहाँ पर बी और सी होना चाहिए था, पर वो उल्टा हो गया, सी पहले आ गया, बी बाद। ये हमारे पास हो गए सारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यहाँ तक जो भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे आगे जो हमारे पास म्यूटेशन की कुछ और टाइप्स हैं, जो कि जैसे कि फर्स्ट जो सा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, और फिर उसकी आगे फर्दर टाइप्स थी। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बाद अगली कौन सी टाइप है वो देखेंगे, तो उसका लिंक मैं जो सा है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।